ਕਾਲ ਦੋस्तों रेडियो खुशी 90.4 एफएम ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजी गुरवेल सिंह और मेरे साथ हैं आज मेरे को होस्ट दीपक कुमार एंड विक्रम सिंह जी और इनके साथ हमारी चल रही है बातचीत क्योंकि युवा हैं और युवा लोगों के साथ जब हम ये देखना चाहते हैं युवा कैसे सोचता है, क्या उसके ड्रीम है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मुझे वो याद है जब हमारे देश के महात्मा गांधी ने कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने भी यही बात कही थी कि युवा ही किसी देश, किसी कौम, किसी सभ्यता का पिलर होते हैं। जैसा हमारे देश का युवा होगा वैसा ही हमारा देश आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि जो कुछ किसी देश की, किसी परिवार की, किसी सभ्यता की, किसी समाज की जो फ्यूचर है वो उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ उसके युवा हैं। तो आज हमने यही देखना है। तो सबसे पहले तो भाई आप ये जो युवा हैं, आप भी युवा हो गए हैं, मुछे माछे फुट रही हैं, सारा इस टाइम पे मुंडे साढ़े जवान है। तो जवान मुंडे कैसे सोचते हैं? सबसे पहले तो युवा बहुत कुछ कर सकता है। क्या आपको उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस लगती है? क्या युवा का हमारे समाज देश के लिए अहमियत क्या है? सर, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा युवा होता क्या है। युवा आने वाला कल है। बिल्कुल, युवा आने वाला कल है जिससे ये दुनिया चलेगी, हमारा देश चलेगा। आजकल के लोग वैसे तो युवा को बहुत गलत भी माना जाता है कि भाई युवा गलत रास्ते में चला गया। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हम लोग होते हैं, देश की एक्सपेक्टेशन हम लोग होते हैं। कोई कल को जाके आर्मी में ज्वाइन होगा, नेवी में जाएगा, देशभक्त, इंजीनियर, डॉक्टर, लाखों लाइन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला कल हमसे है और अगर हमें ही मौका नहीं दिया जाएगा तो हम देश कैसे सुधरेगा। आज भी इंडिया में बहुत सारे सीएम हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, मतलब ज्यादातर वो एज लिमिट के पार होते हैं। मानता हूँ एक्सपीरियंस से जो एज लिमिट के बाहर होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कभी कभार नए लोगों को भी तो चांस देना चाहिए हम लोगों को, ये पता चले कि भाई एक युवा दूसरे युवा की पीढ़ी मतलब गलतियां समझ सकता है और उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी कभी नहीं समझ पाएगा कि युवा क्या सोचता है। बिल्कुल, वो बस यही सोचेगा कि हाँ भाई दूसरा बुजुर्ग आदमी क्या सोचता है। एक युवा की भावना है, बस एक युवा ही समझ सकता है। तो दीपक आपका क्या कहना है इसके? सर, मेरा यही कहना है कि युवा एक वैसी लाइफ होती है कि आपको जो ना हर चीज से फेस करनी पड़ती है युवा लाइफ में। अगर आप युवा लाइफ में अगर कामयाब हो जाते हो फिर आपको पूरी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं होती। बस ये अपना फेस 14 से 18 साल का फेस पार कर लो, उसके बाद पढ़ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। आपको अपने देश के लिए सोचना है, आपको लाखों लोगों के बारे में सोचना है। बिल्कुल। और थोड़ा सा ये कहते हैं 14 से 18 साल, परंतु मैं इसको 18 नहीं 25 साल की बात है। 24 से लेके 25 साल, 15 से 25, 10 साल का समय ऐसा होता है जिसमें ये सारा बन जाता है कि अब एक बच्चे ने क्या बनना है, कहाँ जाना है। क्योंकि इस 10 साल का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 10th से लेकर आगे आने वाली पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। वैसे तो बीए के बाद ही बहुत सारी चीजें बैचलर के बाद क्लियर हो जाती हैं। हाँ, बैचलर तक प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा कि कैसे होना है, क्या होना है। तो इसके बाद एक और बात आती है। वैसे तो दीपक ने इसने विक्रम ने काफी बातें क्लियर कर दी है। मैं फिर उसी बात पे ही आता हूं कि आज के युवा के आगे दो चीजें हैं। एक तो युवा जो है पॉजिटिवली सोचे तो उसके आगे हजारों स्कोप्स हैं, परंतु जब वो युवा नेगेटिवली सोचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि अब मेरे आगे स्कोप ही कोई नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। क्योंकि बहुत सारे युवा आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपके रिलेशंस में, फ्रेंडली सर्कल में, वो पढ़ने के बाद घर बैठ गए, कोई काम आगे नहीं कर रहे, उनको ऐसे लग रहा है कि अब आगे है ही कुछ नहीं। आप कैसे देखते हैं, क्या रियली उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रेस्ड हो जाती है? सर, बच्चे बस यही सोचते हैं कि पापा के पास पैसा है, हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका तो महत्व देखते ही नहीं है। हाँ। बस अपनी गंदी चीजों में लग जाते हैं, अपनी लाइफ को बिगाड़ लेते हैं। जो पिता से जो उम्मीद करते पिता अपने बच्चे से वो कर ही नहीं पाते हो। पिता उनको लगता है मेरे पापा पे बहुत पैसा है, अब मुझे टेंशन ही नहीं है, पापा का बिजनेस है। लेकिन आप कब तक संभाल लोगे अपने पापा के पिता? 2 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। फिर आपको खुद भी तो डिपेंडेंट बनना है ना अपने ऊपर। आपको अपने पिताजी के लिए भी कुछ करना आने वाली लाइफ में। तो जैसे इन्होंने पिताजी की बात कही है विक्रम, पेरेंट्स की, टीचर्स की, हमारे देश की, समाज की, युवाओं के ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं।
वैसे तो रियली हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरे नहीं उतर सकते, क्योंकि सब ह्यूमन बींग्स हैं और दूसरे की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं क्या है वो इतना ज्यादा पूरे नहीं उतर सकते। परंतु फिर भी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हमारे से रहती हैं, कैसे रहती हैं, क्या उनको पूरा किया जा सकता है, करना चाहिए, कहाँ तक है, इसके बारे में क्या कहें? सर देखिए, सबसे पहले तो हर एक आदमी में अपनी खूबियां होती हैं। अब पेरेंट्स, मान के चलिए पेरेंट्स अपने बेटे को किस रूप में देखते हैं कि मेरा बेटा जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा। तो अब जरूरी थोड़ी ना कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर, यही जो हाई फाई जॉब होती है। जैसे अभी कोई आज की डेट में कवि बनना चाहे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि कवि में है क्या, यही बात है। बिल्कुल। तो आज की डेट में पेरेंट्स, मेरे हिसाब से जो खूबी होती है आपको युवा पीढ़ी में पता चल जाता है आपको। हाँ, आपको फ्यूचर भी देखना चाहिए। आजकल अब मान के चलिए ड्राइवर्स की यूएस वगैरह में टेस्ला आ गई है, तो ड्राइवर्स वगैरह की एक तरीके से नौकरी जाने वाली है। तो मान के चलिए एक स्कोप तो बंद हो गया। अगर मान के चलिए कोई ड्राइवर वगैरह है तो उनके लिए दिक्कत हो गई। तो हमें ये भी सोच के चलना है कि हमारी जगह कौन ले सकता है। अगर कल को फ्लाइट में रोबोट्स तो लगा नहीं सकता है, क्योंकि 100 लोगों की, 1000 लोगों की जान होती है, तो एक मशीन के हाथ में तो कोई देगा नहीं। क्योंकि एक आदमी अगर मान के चलिए मशीन में हल्का सा भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो जान तो ऐसे ही चली जाएगी। बिल्कुल। इंसान अपनी जान पे, पायलट्स एक ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग की फीलिंग समझ सकता है कि भाई मुझे घर जाना है, इन लोगों को भी ले जाना है। तो इसीलिए तो युवा को सोच के चलना चाहिए कि भाई फ्यूचर में क्या चीज आने वाली है और क्या वो कर सकते हैं। जी जी। तो विक्रम, वही बात इन्होंने कही है, क्योंकि आजकल जो स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि इनका मेनली कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड इंसान की जगह कोई और दूसरी मशीन नहीं ले सकती। परंतु जेकर किसी इंसान के पास स्किल नहीं है तो उसके लिए आने वाला फ्यूचर है जो वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। तो आपका क्या कहना है स्किलफुल लाइफ के बारे में? इसका युवा को आपको हर चीज से, जहां से भी नॉलेज मिले, आपको नॉलेज लेनी है। ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम इक्वल होते हैं। बाहर देखोगे ना आप, जैसे लोग जो वेटर होते हैं ना बाहरी कंट्रियों में, वो भी पोर्सो में आते हैं, लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ तो कार कुछ नहीं है। आपको अपने देश की इकोनॉमी भी बढ़ानी है, उसके साथ साथ आपको सोच के चलना है कि जीवन कैसा है। जीवन बहुत हार्ड है, अगर आपने आज के टाइम में पा लिया तो आप पूरे जीवन भर सुखी रहोगे। बिल्कुल जी। हम जब इस जीवन को, क्योंकि ये हमारी भक्ति का समय है, क्योंकि एक्चुअल जो भक्ति होती है मैं उसको कहता हूं कि 15 साल से लेकर 25 साल तक का समय है जो वो फ्यूचर के लिए भक्ति है, और 75 साल के ऊपर की भक्ति तो फिर स्वर्ग के लिए भक्ति होती है, वो फ्यूचर के लिए नहीं होती। तब तो ये होता है कि अब 75 से ऊपर हो गए, भक्ति करो तो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु उसके पहले ये 15 से 25 साल में जो भक्ति की, इससे ये हमारा देश, हमारा कंट्री ये स्वर्ग बन सकता है, और हमारा घर, हमारी फैमिली, सबको स्वर्ग बनाना है। तो इसमें ये चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और भी आ जाती है। वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे देश में कैसे, मतलब कि इतने सारे युवाओं को संभाला जाए, क्योंकि लोगों को पास तो शायद आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने पोल्यूशन की बात की थी, और इस जगह पे सिर्फ धुएं का पोल्यूशन ही नहीं, कुछ लोग तो बच्चों का भी पोल्यूशन डाली जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको और कोई शायद काम है ही नहीं। क्योंकि मेरे एक बंदे की मुझे बात याद आ गई कि उसको पूछा गया कितने बहन भाई हो, तो कहने लगा कि जी 10। और ये जब उसको दूसरा सवाल मैंने ये किया कि आपके पापा काम क्या करते, कहता यही तो काम करते हैं। तो इसलिए ये जो मेरे ख्याल में जनसंख्या विस्फोट है, ये हमारे युवाओं के लिए एक चुनौती नहीं बन रहा है इंडिया में कि उनको रोजगार ढूंढने में और ऐसी चीजों में? कैसे देख रहे हैं सर? ये चीज तो है, अब इंडिया में है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी लॉकडाउन में ही मान के चलिए, जैसे आपने कहा है, लॉकडाउन में भी बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि कोई आदमी को काम था नहीं तो पॉपुलेशन ही बढ़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए युवा को तो मिल रहा है, लेकिन जैसे मान के चलिए आजकल युवाओं को उतना नहीं महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए तो इंडिया की ब्रेन, जैसे बोला, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया में। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि बुजुर्ग आदमी आके बैठ जा रहा है सीट पे, जो युवा की होनी चाहिए। चंद रुपए के लिए एक युवा को हटा के एक बुजुर्ग आदमी को, एक मान के चलिए कोई एमएलए है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो बुजुर्ग है, बिल्कुल पैसा बहुत है, तो उसी को लाके दे दिया। ये नहीं कि एक युवा को चांस दिया जाए।
तो इसकी वजह से भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना ही नुकसान होगा। सर मेरे पिताजी भी यही बोलते हैं कि आपको अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या हो सकता है, मेरा अंडर बजट कितना है, कि मैं कर क्या सकता हूँ। अगर एक बच्चा है तो सब चीज है, दो है तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन एक भी बढ़िया होता है। आपको जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 बच्चों का ही करा है, तो लोग सोचते नहीं, आगे की जिंदगी के बारे में सोचते नहीं कितनी कठिन होती है। 4-4 5 बच्चे, तो उसका वो संभाल नहीं पाते, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। एक बच्चा है, उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर पाओगे, उसकी मान्यता भी दो, वो खुश रहेगा हमेशा। उसको अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी, सब चीजें उसको अच्छी मिलेगी, वो जिंदगी में बहुत बढ़िया बन सकता है एक बच्चा। तो पहली बात, यहाँ पे बात तो चल रही है युवाओं के ऊपर, और युवाओं का फ्यूचर है जो कैसे वो बढ़िया बने, उसके भविष्य के ऊपर वो ये बातचीत का हमारा सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। परंतु उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्दी लौट कर वापस आ रहा हूँ रेडियो खुशी 90.4 FM पर।